हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? मस्त हो? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? मैं आपका केमिस्ट्री टीचर रजत पांडे, क्वालिफिकेशन एमएससी बीएड। चलिए आज का टॉपिक शुरू किया जाए। 11th का जो चैप्टर कौन सा था? फर्स्ट चैप्टर था आपका, चैप्टर फर्स्ट क्या था? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने कुछ चीजों के बारे में बताया था और कुछ चीजों के बारे में नहीं बताया था। जिन चीजों के बारे में बताया था, हमने क्या बताया था? मॉलिक्यूलर मास तक का बताया था और इसका आइडिया आपको हो चुका है। आगे आपको इससे आगे हम लेकर के चलेंगे। उससे आगे एक चीज याद रखिए कि इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उन फार्मूलों पर ध्यान देना होगा। वो फार्मूले क्या होते हैं, नाम और फार्मूला मैं लिखाने जा रहा हूं। तो कुछ यौगिकों के नाम क्या है? यौगिक का नाम अणुसूत्र। नेम ऑफ कंपोनेंट और मॉलिक्यूलर मास। अणुसूत्र को मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। जैसे मेथेन, मेथेन का अणुसूत्र क्या होता है? फार्मूला मास CH4। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? CH3OH, सॉरी C2H5OH। मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है CH3OH। फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसी को कहा जाता है सिरका। सिरका में इसका प्रयोग किया जाता है, यही होता है जो सिरका को सड़ने से बचाता है। इसका होता है CH3COOH। फिर है यूरिया। इनकी बार बार न्यूमेरिकल लगाने में इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसका फार्मूला भी बता दे रहा हूं। इससे आप अणुसूत्र निकाल सकते हैं। अणुसूत्र से अणुभार निकाल सकते हैं। यूरिया, यूरिया का होता है NH2CONH2। आगे है एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका जो फार्मूला होता है CH2OH, CH2OH। यहां तक हुआ। फिर आगे है ग्लाइसिरॉल। इसका क्या होता है? CH2CH, CH2OH, OH, OH। ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल से ही बनाया जाता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप जानते हैं कि ठंडी में जब त्वचा शुष्क हो जाती है तो इसी का प्रयोग किया जाता है। अगर ग्लिसरॉल में H2O मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? पानी मिला दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है? ग्लिसरीन बन जाता है। तो ग्लिसरॉल से ही क्या बनाया जाता है? ग्लिसरीन बनाया जाता है। आगे है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCHO।
फार्मिक एसिड से ही बनता है फार्मिलिन। फार्मिलिन ऐसा पदार्थ होता है कि जैसे आप जानते हैं कि बायो के प्रैक्टिकल में स्पेसिमेन होता है, मतलब उसमें कीड़े मकोड़े या जीव जंतुओं को प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है। रखने के लिए उसमें फार्मिलिन मिलाया जाता है। फार्मिलिन किससे बना होता है? फार्मिक एसिड से। अगर फार्मिक एसिड की क्वांटिटी 40% हो और तथा इसके साथ 60% क्या हो, H2O हो, तो ये जो मिक्सचर बनता है, ये जो सॉल्यूशन बनता है, उसी को कहा जाता है फार्मिलिन। यहां तक क्लियर? क्लियर है? सबको क्लियर है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का जो फार्मूला होता है COOH। इतने फार्मूले आपको पता होने चाहिए। और कुछ है फार्मूला, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। फिर सुक्रोज का C12, इसी को कहा जाता है शुगर। चीनी यही है, सुक्रोज ही क्या है? चीनी है। C12H22O11। यही फार्मूला ग्लूकोज का भी होता है, यही फार्मूला फ्रक्टोज का भी होता है, और यही फार्मूला गैलेक्टोज का भी होता है। गैलेक्टोज, ये तीनों का फार्मूला होता है। तो यहां तक क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत? इतने फार्मूले आपको आने चाहिए। इनका IUPAC नाम तो अलग अलग है, IUPAC नाम में कुछ रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन एज सिंपल जो इनका साधारण नाम है उसको आपको जानना होगा, और साथ ही इसका अणुसूत्र फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए फार्मूला को जानना क्या होता है? आवश्यक होता है। जब आप फार्मूला जानेंगे तभी मॉलिक्यूलर मास निकाल पाएंगे। अगला टॉपिक आपका है मोल। कौन सा टॉपिक है? मोल है। अब मोल को यहां से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है। ये चैप्टर यहां से विधिवत रूप से शुरू होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? मोल का है। मोल हिंदी में भी कहा जाता है। देखिए, ये पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है। क्या होती है? पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है। पदार्थ की मात्रा की इकाई को क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा जाए दर्जन। दर्जन मीन्स क्या होता है? 12। कोई भी दर्जन का दिया जाए तो आप क्या कहेंगे कि वो 12 है। उसकी संख्या कितनी है? 12 है। मतलब ये संख्या को प्रदर्शित करता है। ऐसे आपसे कहा दिया जाए कैरेट। कैरेट मतलब होता है 24। कैरेट मतलब क्या होता है? 24। अब कहा जाए कि एक कैरेट अंडा चाहिए, तो कितने अंडे होने चाहिए उसमें? 24 अंडे। क्या होने चाहिए? 24 अंडे होने चाहिए। ऐसे ही आपका है सैकड़ा। सैकड़ा मीन्स 100।
जैसे ये सब इकाई है। क्या है? इकाई है। इकाई मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का मात्रक। क्या है? मात्रक है कि नहीं है? आप जाते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं कि हमको 1 दर्जन केला दे दो, 2 दर्जन केला दे दो। किलो में अब केला बड़ा है कि छोटा है? दर्जन मतलब चाहे बड़ा केला हो और चाहे छोटा केला हो, दर्जन मतलब क्या होगा? 12 ही केला होगा। अब भाई जब केला छोटा है तो उसका वजन क्या होगा? मास क्या होगा? कम होगा। और बड़ा केला है तो उसका वजन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 1 दर्जन का मास क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। जैसे दर्जन होता है, ये पदार्थ की मात्रा की इकाई ये भी है। कैरेट होता है, ये सब बड़ा थोड़ा मात्रक है। सैकड़ा होता है। उसी तरह से आपका क्या होता है? मोल। मोल, 1 मोल में जो अणुओं की संख्या होती है ये होती है इतने के बराबर। अब आपसे कह दिया जाए 1 मोल परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु, तो 1 मोल हाइड्रोजन के परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही? जब मोल कहा जाए, अब आपसे कह दिया जाए कि 1 मोल अंडा चाहिए, तो 1 मोल अंडा मतलब क्या होगा? इतने अंडे। तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? तो उस सब, अब ये छोटे छोटे पार्टिकल को, जो छोटे छोटे कण हैं, उनको काउंट करने के लिए मोल शब्द आया। तो मोल सबसे पहले होता क्या है? ये पदार्थ की मात्रा की क्या है? इकाई। जैसे हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा में आप जान लीजिए, कार्बन का नाम सुने होंगे। इसका परमाणु कितना, क्रमांक कितना होता है? 6, और परमाणु भाग कितना होता है? 12। कार्बन 6 12 के कार्बन 6 12 के 12 ग्राम को एक, कार्बन 6 12 के 12 ग्राम को मोल कहते हैं। मतलब 1 मोल की परिभाषा कैसे दी जाएगी? कार्बन 6 12, इसका परमाणु भार कितना है? 12, 12 के 12 ग्राम, सॉरी थोड़ा सा और बढ़िया से लिख सकते हैं, 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, परमाणुओं की संख्या को मोल कहते हैं। मोल कहते हैं। अब थोड़ा डिफिनीशन और अच्छा बना। क्या बना? कार्बन 6 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु, जितने परमाणु होंगे, कार्बन 12 है तो उसके 12 ग्राम में जितने परमाणुओं की संख्या होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? मोल कहलाती है। एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुओं आब्लिक अणु आब्लिक आयन की संख्या को
एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। यह पदार्थ की मात्रा की इकाई। जैसे ग्राम इकाई है मास का, वैसे ही मात्रा की इकाई क्या है आपका, मोल। क्या है, मोल है। इसको पहले आप उतारिए, नेक्स्ट आगे आपको बता रहे हैं।